नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक को डिस्कस करने वाले हैं और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आपका अवचेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह। जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक आज हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मैं ये बुक देखकर पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ये बुक पढ़नी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बुक आपके साथ पढ़ी जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सोच तो सभी के मन में आती है कि कुछ साधारण लोग जो है कुछ कठिन परिस्थितियों से उठ के भी बहुत कुछ अच्छा हासिल कर लेते हैं। क्या केवल मेहनत ही सफलता का राज है या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति भी मौजूद है जो हमारी किस्मत बदल सकती है? आज हम बात करने वाले हैं अवचेतन मन की शक्ति के एक बेहद प्रेरणादायक अध्याय की, जिसमें बताया गया है कि हमारा विचार, हमारी कल्पना और हमारा विश्वास किस तरह हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इस अध्याय में आपको सफलता के सिद्धांत, सकारात्मक सोच की ताकत और वास्तविक जीवन की कई प्रेरक कहानियां सुनने को मिलेंगी, जो यह समझाती है कि सही मानसिकता अपनाकर इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। कुछ ऐसी स्टोरीज इस बुक के इस चैप्टर में बताई गई हैं कि जिनको सुनने के बाद हमें ये लगेगा कि इन चीज़ों को अपनाकर हम जो है अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। तो दोस्तों, इसमें पहली लाइन बहुत अच्छी बताई गई है कि सफलता का वास्तविक अर्थ कभी भी धन या सब प्रसिद्धि या फिर बहुत सारा धन प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो कि शांति, आनंद, संतुलन और संतुष्टि से भरपूर हो। जब व्यक्ति अपने भीतर खुशी, सुरक्षा, आत्मविश्वास और प्रेम का अनुभव करता है, तभी उसे सच्ची सफलता मिलती है। और ये बात सही है। आपके पास बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, लेकिन आज भी वो लोग खुश नहीं है। उनकी जो वास्तविक खुशी है, जो वास्तविक प्रसन्नता है, वो उनको अभी तक नहीं मिली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने मन में सकारात्मक विचार, विश्वास और अच्छे संस्कार भरते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें संचित कर लेता है और समय आने पर उसी के अनुसार हमारे जीवन की परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं। जब क्या होता है कि हमारा मन जैसे जैसे सकारात्मक विचार सोचने लगता है, हमारे अंदर विश्वास आने लगता है, अच्छे संस्कार हमारे अंदर धीरे धीरे भरने लगते हैं, तो हमारा अवचेतन मन जो है वो क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे साथ में होता है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मन में अच्छे विचारों का संग्रह करना सबसे बड़ा निवेश है। अब हम बात करते हैं कि सफलता के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं, जिसमें से पहला चरण है अपने पसंदीदा कार्य को पहचानने, है ना, कि आपको जो कार्य है उसको, जो आपको पसंद है, उसको पहचानना है। सफलता की शुरुआत उस कार्य को खोजने से होती है जिसे करने में आपको आनंद मिलता है ना। तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि जो कुछ काम करते हैं और वो उस काम में एक्सपर्ट है, और उस काम को कितने ही लंबे टाइम तक क्यों ना कर ले, लेकिन वो उसी काम को करना चाहते हैं। तो क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसी काम में होता है और इस वजह से वो उस काम को इस लेवल तक ले जाते हैं कि वो उसी में सक्सेस पा लेते हैं। तो इसमें भी वही बताया गया है कि आपको अपने पसंदीदा कार्य को पहचानना है। लेकिन केवल किसी क्षेत्र में डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता। समय के साथ स्वयं को लगातार बेहतर बनाना भी आवश्यक है। आपको सिर्फ डिग्रियाँ ही नहीं लेनी है, सिर्फ डिप्लोमे जमा नहीं करने हैं। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको स्वयं को भी थोड़ा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। नई नई जानकारियाँ सीखना, अनुभव बढ़ाना और अपने ज्ञान को अपडेट रखना सफलता की कुंजी। तो सक्सेस बनने के लिए आपको धीरे धीरे कोई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा और जो है आपका जो भी नॉलेज है उसको धीरे धीरे अपडेट करना पड़ेगा। यदि कभी जीवन में यह समझ ना आए कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करें। शांत मन से अपने अवचेतन से मार्गदर्शन मांगे। जब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो चुके हैं, तो आपको एक शांत मन से बैठ जाना है और अपने मन की आवाज़ सुनना है कि आपका मन आखिर क्या कहता है। जब वो आपको एक
शांत अवस्था में जब आप रहोगे तो वो आपको अंदर से आवाज आएगी कि आखिर में आपको करना क्या चाहिए। अक्सर उत्तर किसी विचार, प्रेरणा, भावना या अचानक मिले अवसर के रूप में सामने आता है। क्या होता है कि कभी कभी जो आंसर होता है, जो हम पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने अपने आप से किया है, कभी कभी वो किसी विचार या फिर किसी प्रेरणा या फिर किसी भावना के रूप में बाहर निकल के आता है। यह संकेत धीरे धीरे आपके रास्तों को स्पष्ट कर देता है, और जब ये संकेत आपको धीरे धीरे मिलने लगते हैं तो क्या होता है कि इससे आपका जो एम है, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस ओर है, वो धीरे से आपको समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही काम को करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि वो उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, और उस काम को करने से वो कभी बोर भी नहीं होते, है ना। तो चलिए, इसमें दूसरा चरण है कि अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। केवल किसी कार्य को करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसमें उत्कृष्टता हासिल करना बहुत आवश्यक है। जिस क्षेत्र को आपने चुना है उसमें लगातार सीखते रहें और दूसरों से अधिक ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करें। अब आप जो काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अकेले उस फील्ड में हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपको क्या करना है कि उनसे भी नॉलेज लेना है, और आपको अपने नॉलेज को उनके नॉलेज से ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, ताकि क्या हो कि आप उस फील्ड में, मतलब जो भी वर्क आप कर रहे हो, आप उसमें एक बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लो और आपको उस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। जीवन का उद्देश्य केवल अपना गुजारा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा कार्य करना होना चाहिए जिससे कि दूसरों का जीवन भी बेहतर बने। कुछ लोग आज भी आप देखोगे तो कुछ लोगों का ऐसा है कि आज हमारा हो जाए, हम ठीक से रह ले, इतना हमारे लिए बेहतर है। तो कुछ लोगों का उद्देश्य ऐसा होता है कि वो खुद तो सक्सेस होना चाहते भी है, लेकिन उसी के साथ साथ वो दूसरों का भी भला करना चाहते। तो इसमें यही बात बताइए कि आपको जीवन का उद्देश्य ऐसा भी रखना है कि उससे दूसरों का भी भला हो, आपका निहित स्वार्थ उसमें ना हो। अब बात करते हैं हम तीसरे चरण की, सफलता में मानवता का हित शामिल हो। ये तीसरा चरण है। सफलता का सबसे ऊंचा स्तर तब प्राप्त होता है जब आपकी इच्छाएं केवल आपके लाभ तक सीमित न रहे, कि आपकी जो इच्छाएं हैं केवल एक स्वार्थ आपके लाभ तक सीमित ना रहे। ऐसा जो है एक स्तर आपका होना चाहिए। आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिनसे समाज, देश या मानवता का भी भला हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका निहित स्वार्थ उसमें नहीं छुपा होना चाहिए, निहित लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसी के साथ साथ क्या है, आपके ऐसे लक्ष्य होने चाहिए कि जिसमें दूसरों का भी और मानवता का भी और इस समाज का भी, सभी का भला हो। जब आपकी सफलता दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है, तब प्रकृति और परिस्थितियां भी आपका साथ देने लगती हैं। जब आप निहित स्वार्थ नहीं देखते हैं, आप दूसरों के लिए भी सोचते हैं और दूसरों का भी लाभ हो, ऐसा कोई आपका लक्ष्य होता है, तो इसमें ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो नेचर है, तो ये भी आपका कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ देते हैं। लेकिन यदि लक्ष्य केवल स्वार्थ पर आधारित हो तो जीवन में रुकावटें, असंतोष और संघर्ष बढ़ सकता है ना। कि जब ये कोई लक्ष्य या फिर कोई एम आपका जो है, जिसमें आप केवल अपना, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि रुकावटें, असंतोष और संघर्ष आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। इसलिए ऐसा सपना चुनें जो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी उपयोगी। जब आपका उद्देश्य सेवा, सहयोग और कल्याण से जुड़ जाता है, तब अवचेतन मन पूरी शक्ति के साथ आपके पक्ष में कार्य करने लगता है और सफलता की राह आसान होते चली जाती है। इसमें बताया गया है कि इसका जो मेन पार्ट इनने जो फोकस किया है वो ये है कि आपको निहित स्वार्थ नहीं सोचना है, आपको दूसरों के लिए भी सोचना है, समाज के लिए भी सोचना है, और खुद का स्वार्थ न सोच के सभी के लिए अगर आप सोचते हैं तो आप लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप एक दिन सक्सेस पा लेंगे।